नमस्कार बंधुगण मु पंडित श्री दैव्यक्त मिश्रा आज आपण को पुणी स्वागत जनाऊे प्लानेटरी गाइडेंस चैनल तरफ। आज आमर ये जो भिडटी बृहत पराशरधार गोटे सूत्र उपरे आधारित हम, जो सूत्र फलादेश पर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सूत्रटी हूँ भावाद भावम। समस्ते सूत्र विषय रे किछि ना किछि ज्ञान रही, जो माने भी ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करूचंती सेमानकर ए सूत्र बाबद किछि ना किछि ज्ञान निश्चित भाव रही कि सूत्र को जानी, किंतु ए सूत्रर केमिति प्रयोग करा जिवो एवं काहेकि प्रयोग करा जिवो ए विषय रे प्रायतः समस्ते संदेह अछंती। जेतेबेले आमे कोनोसी गोटे जिनिस रे फलादेश करू सेतेबेले आमे ग्रह एवं आमर जो प्रश्न रही था, जो भाव संबंधी फलादेशन करिया को जाऊ से भाव को विशेष भाव में आम गुरुत्व दे था। से भाव एवं से भावर स्वामी से भाव को किए दृष्टि दौरान, कौ ग्रह दृष्टि दौरान, ये सब विषय को आम आलोचन नौ। किंतु आम गोटे जिनस भूली जाऊ, ए सूत्र आम जानी था जे भावाद भावम, किंतु यार प्रयोग केमिति हम से विषय आम भूली जाऊ। परवर्ती मुहूर्त जो आम अनुभव करूँ जे आम से भाव को नहीं विचार तो करुचु कि से प्रकार फल मिलूनी, सेतेबेले आमर सूत्रटी कथा मन पड़े जे भावाद भावम बोली गोटे सूत्र अच्छी एवं आम से सूत्रटा को प्रयोग करने दरकार। सेतेबेले आम सूत्र प्रयोग करने को बाहर, किंतु संपूर्ण भाव में विश्वास आमर न थाए, गोटे संदेहात्मक दृष्टि से आम सूत्र को लेकिन सेठी प्रयोग करूँ। तो अनेकों मन में प्रश्न रही जे भावाद भावम सूत्र प्रकृत में सत काम करुच्ची ना काम करूनी। देखो ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण भाव में प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारीभूत। जोटा प्रत्यक्ष ताको आम ग्रहण करूँ, जोटा प्रत्यक्ष होनी ताको आम केबे भी ग्रहण करूनी। तेणु भावाद भावम सूत्र प्रकृत में आमको से प्रकार फलादेश से सहयोग करुच्ची कि नहीं, एवं प्रकृत में जहाँ किसी फलादेश आम ता माध्यम पाऊँ से सत्यता अच्छी कि नहीं, या निश्चित भाव में देखा दरकार। तो आसतु आज आम जाना भावाद भावम सूत्र कौन। भावाद भावम संस्कृत वाक्यटे। भाव शब्द भाव कहले आप बुझीपारे जो 12टा भाव 12टा घर रही कुंडली रे, प्रत्येक भाव आम कि ना कि विषय रे चर्चा रखू विचार करूँ। भावाद भावम प्रथम है शब्द भावात, द्वितीय है भावम। भावात पंचमी विभक्ति एकवचन भावात अर्थात भावरु भाव। सूत्रर अर्थ है भावरु भाव, अर्थात आम कौन विषय जिते आम चर्चा करूँ से स्वतंत्र भाव में कौन गोटे भाव को धरुचु। जमी आम धन संबंधी विषय जिते आम चर्चा करूँ द्वितीय भाव ग्रहण करुँ, माँ विषय जो चर्चा करूँ से चतुर्थ भाव ग्रहण करूँ, वैवाहिक जीवन विषय जो आम चर्चा करूँ से सप्तम भाव ग्रहण करूँ। ये है मूल नियम, ये विषय समस्ते जानते। भावाद भावम अर्थात आम जिते कौन जिनस विचार करूँ, कौन भाव को लेकिन विचार करूँ, मन करते आम धन संबंधी विचार करूँ द्वितीय भाव, ताले केवल द्वितीय भाव को आधार कर विचार करने उचित नुह। द्वितीय भाव अर्थात आम से विचार करूँ द्वितीय भाव कि द्वितीय भावर स्वामी, द्वितीय भाव को कौ ग्रह दृष्टि दौरान, ये सब को आम विचार करूँ, किंतु केवल से विचार रे आमको सठिक उत्तर मिलबनी बा सठिक जिनस प्राप्त हेनी। आमको ये जगह भावाद भावम सूत्र को अनुकरण करने को पड़ो। भावाद भाव अर्थात द्वितीय भाव को आम धन विषय जेहेतु आम मुख्य उद्देश्य धन विषय चर्चा करवा, तेणु द्वितीय भाव को आम धरीचु। भावाद भावम अर्थात द्वितीय भाव द्वितीय भाव अर्थात तृतीय भाव, सेठू आम धन विषय चिंता करवा दरकार बा विचार करवा दरकार। से ग्रहर स्थिति से भावर स्थिति कौन अच्छी, से भाव स्वामी स्थिति कौन अच्छी, सेठी कौ प्रकार ग्रह अच्छी एवं से भाव को कौ प्रकार दृष्टि अच्छी, ये सब विषय आम विचार करवा दरकार। जहाँफल कि आम जो भाव को विचार करुचु से भावर सूक्ष्मता आम जापर।
उद्देश्य केवल यार या जे आमे से भावर सूक्ष्मता उपरे जाइपारू, सूक्ष्म गणना करिपारू। प्रकृत में आमे जो मुख्य भावरू आमे जहाँ फलादेश करुचु से फलादेशर सूक्ष्म कौन अच्छी हो पारे। चतुर्थ भाव आम विचार करुँ, सुख विचार करुँ। चतुर्थ भाव देखुचु आम चतुर्थ भाव स्थिति बहुत भल। तेणु व्यक्ति जीवन निश्चित भाव में सुख प्राप्त करने दरकार, कि प्रकृत में सबकि थी लोक सुख पाऊनी। या पचर कारण कौन, जो आम या पचर खोजिया आगुरी मुझे भी प्रथम जो ज्योतिष विद्या शिखुली तो से ए प्रकार देखुली बहुत सन्देह रोला मत सूत्र बाबद। चतुर्थ भाव में सुख देखिली, सुख तो अच्छी भल। चतुर्थ भाव बहुत माने भल अवस्थार अच्छी। चतुर्थ भाव स्वामी सी भल अवस्थार अच्छा। लोक पाखे सबकि सुख ना, यार कारण कौन। जो ए कारण खोजा आम जाऊँ से भावर सूक्ष्म को जो आम दृष्टि पकाऊँ से आमको देखा पड़े भावाभावम सूत्र। भावाभावम सूत्र रे आम प्रकृत में जापर या पाखे व्यक्ति पाखे से जिनस अच्छी, किंतु से जिनस बाबद से केते सुखी, प्रकृत सुख पाऊँ कि ना, ये सब जिनस आम भाव देखिपर। द्वितीय आम बेले बेले कौन सी जगार जो कौन सी भाव को लेकिन आम किसी प्रतिकार करुचु, प्रतिकार को आम सब बेले लक्ष्य रखुचु कौन, जमी सुख भाव कथा कहली कि द्वितीय भाव धन भाव कथा कहली, आम सब से मुख्य भाव को लक्ष्य रखुचु। मुख्य भाव में कौ ग्रहकर संपर्क अच्छी, मुख्य भाव स्वामी केमी स्थिति, ये सब लक्ष्य रखी आम प्रतिकार करुँ, किंतु आम सूक्ष्म को जाऊनु, अर्थात भावाभावम सूत्र को प्रयोग करूँ। देखिनेलु द्वितीय भाव खराब अच्छी, चतुर्थ भाव खराब अच्छी कि पंचम भाव खराब अच्छी, ताले से भावर फल आम निश्चिंत हो गलु से भावर फल तो मिलगनी। किंतु प्रकृत में से नुह, आपन को भावाभावम सूत्र को देखा पड़ो। भावाभावम सूत्र अनुसार मन करूँ पंचम भाव, पंचम भाव में आप देखने ना पंचम भाव स्थिति भल ना, पंचम भाव स्वामी सेमती भल अवस्था ना। तेणु संगे संगे आम डिक्लेयर करदेलु कौन ना आपन तो संतान कष्ट अच्छी, किंतु प्रकृत में से नुह। पंचम रु पंचम भाव अर्थात नवम भाव को जो देखा जाऊँगी ग्रह स्थिति भल अच्छी, से भाव स्वामी स्थिति भल अच्छी, भाव सबल अवस्था अच्छी, ताले निश्चित भाव में संतान सुख मिल पारे, विलंब हो पारे, किंतु निश्चित मिल। आम से जगार जो ग्रह से जगार अच्छी शुभ ग्रह अच्छी, से शुभ ग्रह को लेकिन जब आम कौन प्रतिकार करुँ ताहले निश्चित भाव से फलीभूत हम। तो आम ए जाना प्रकृत में कहीं आम करवा द्वितीय भाव द्वितीय को धन पाई देखा कहीं, तृतीय भाव तृतीय भाव को आम कहीं देखा कि चतुर्थ भाव चतुर्थ भाव आम कहीं देखा, या विषय कौन कारण अच्छे। जदि आम 12 गोटी भाव को लक्ष्य रखा, लग्न रु द्वादश भाव पर्यंत लक्ष्य रखा, सबु जगार तो आम भावाभाव नियम लगे कि अन्य गोटे भाव को देखिपर, किंतु लग्न केवल मात्र गोटे भाव सेठी भावाभाव कार्य करेनि। आज्ञा भावाभाव सूत्र यदि लगेगा ताहले लग्न रु से लग्न ही रहिबो। तेणु लग्न जमी आगुरी मु अनेक वीडियो कही, लग्न एक गुरुत्वपूर्ण स्थान। लग्न जदि आपनकर स्ट्रांग अच्छी देन आपण प्रत्येक कार्य सफलता पाइबे, प्रत्येक कार्य आप सुख अनुभव करेंगे, सबकि आपको पॉजिटिव मिल। द्वितीय भाव धन भाव, आम द्वितीय भाव धन भाव विषय चिंता करूँ, ताले द्वितीय भाव धन भाव विषय विचार करने दरकार। कहीं देखो द्वितीय भाव हूँ धन भाव, द्वितीय अर्थात तृतीय भाव चेष्टार भाव, निजर पराक्रम भाव। आपण पाखरे सबु प्रकार बुद्धि थाई पारे, ज्ञान थाई पारे, धन थाई पारे। अनेक जगह मु लक्ष्य रखी लोकों पाखरे संपत्ति बहुत अच्छी। कौ प्रकार संपत्ति ना पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी, किंतु सेमाने से संपत्तिर सठिक उपयोग करि पारु नाहंती। कहीं ना तृतीय भाव तांकर पापाक्रांत, तृतीय भाव तांकर पीड़ित। तृतीय भाव पीड़ित होवा द्वारा कौन होची ना तांकर जो पराक्रम बा तांकर जो चेष्टा से अभाव रोची।
जड़े व्यक्ति पाखे अर्थ अच्छी किंतु से अर्थ को जदि से विनियोग न करिवो ताहले से अर्थ वृद्धि केबे भी संभव नुहे। तेणु द्वितीय भाव में आपन जो धन विषय विचार करुँच से द्वितीय भाव रु द्वितीय भाव को मध्य देखा दरकार। सेमती तृतीय भाव रे आम चेष्टा पराक्रम ये समस्त विषय देखू। तृतीय भाव रु तृतीय भाव अर्थात पंचम भाव जिते तृतीय भाव रे विचार आम करूँ से आम ता सहित पंचम भाव रे विचार मध्य करवा उचित। कहीं ना तृतीय भाव आपको पराक्रम बतेब, आपणकर सामर्थ्य बतेब, आपणकर साहस विषय बतेब। साहस थाई पारे आपन पाखे पराक्रम थाई पारे किंतु जदि आपन पाखे बुद्धि नहीं अर्थात पंचम भाव जदि आपणकर दुर्बल रही आपन कौन नूतन जिनस सृष्टि करिवारे कौशल आपन पाखे नहीं, क्रिएटिविटी सेमती किसी नहीं, ताहले आपणकर से पराक्रम व्यर्थ। तेणु तृतीय भाव को जो आप विचार करेंगे से तृतीय रु तृतीय भाव अर्थात पंचम भाव को मध्य आपको देखा पड़ो। चतुर्थ भाव सुख भाव जिते आम सुख विषय विचार करूँ जीवन रे आम केते सुख पाइबा कौन करवा वैवाहिक जीवन सुख भी ये सबू जो आम विचार करूँ से चतुर्थ रु चतुर्थ अर्थात सप्तम भाव को मध्य विचार करवा उचित। देखु जड़े मनुष्यर जीवन रे प्रायतः अधिक समय तांकर कटिता है जीवन साथी सहित। जीवन साथी जदि उपयुक्त ताहले निश्चित भाव में आप जीवन रे जिते अभाव थिले मध्य सुख पाइबे। जदि जीवन साथी अनुपयुक्त किंबा जीवन साथीर भाव जदि कौन प्रभाव पाप प्रभाव में पीड़ित ताहले आपन पाखे सुखर सब प्रकार सामग्री थिले मध्य आप सुख पाइबेनी। तेणु चतुर्थ भाव में आप जो चतुर्थ भाव कौन फल विषय चतुर्थ भाव संबंधी कौन फल विषय आप विचार कर चतुर्थ भाव सहित आपको सप्तम भाव मध्य देखा पड़ो। अनेक जगार मुझे देखी चतुर्थ भाव बहुत स्ट्रांग अवस्था था भाव कि भावस्वामी बहुत बलवान अवस्था था किंतु सप्तम भाव में कौन होता है ना चतुर्थ भाव स्वामी शत्रुग्रह था। तो चतुर्थ भाव स्वामी ग्रह स्वामी जी तांकर शत्रु से जाकि सप्तम भाव में बसिले। तेणु चतुर्थ भाव अनुजाई सबु प्रकार सुख सामग्री तो प्राप्त हो गला किंतु जेहेतु चतुर्थ रु चतुर्थ चतुर्थ स्वामी शत्रुग्रह बसी सबू थाई मध्य से सुख अनुभव कर पारना। आप निजे कौन जातक प्रकार स्थिति जदि थिले देखुंट से प्रकार स्थिति अच्छी ताले आप निजे परीक्षा कर देखिपारे ए सत्यता केते अच्छी। सेम जदि आम पंचम भाव को देखा पंचम भाव आम संतान देखू पूर्वजन्मर कर्मर भाव ये तो संतान विषय आम जब कौन चिंता कर पंचम भाव संबंधी कौन फल विषय आम जब कौन विचार करुचु ताले से जगह आमको नवम भाव को देखा पड़ो। कहीं ना नवम भाव भाग्य भाव आज्ञा भाग्यर जदि सपोर्ट किसी नथिबो ताहले आपन पाखे ए जिनस प्राप्त होवार संभावना बहुत ही क्षीण बहुत ही कम। विद्या हो संतान हो ये सब पूर्वजन्मर कर्म ही प्राप्त होता है बोली शास्त्र कहूँ। तेणु जदि आप पूर्वजन्म आप से प्रकार कौन संस्कार नहीं ताले से सब पाइबा आपको लगे कष्ट हो। तेणु नवम भाव स्ट्रंग होगा निहाती आवश्यक। यदि नवम भाव स्ट्रंग नुहति ताले पंचम भाव में निश्चित भाव में किसी ना कि प्रॉब्लम क्रिएट हम। षष्ठ भाव ऋण रोग शत्रु कहती तेणु खराब अनेक कहती जे षष्ठ भाव बहुत खराब भाव बोली सेमती नुह। षष्ठ भाव चाकरी मध्य तो षष्ठ भाव संबंधी आप कौन सी जिनस मन करूँ षष्ठ भाव में रोग विषय आप विचार कर तो षष्ठ रु षष्ठ केवल षष्ठ रु रोग विषय विचार कर हेनी। षष्ठ रु षष्ठ अर्थात एकादश भाव
एकादश भाव आपण रोग बाबद विचार करने आवश्यक। जो मैंने ज्योतिष शास्त्र अध्ययन कर भल भाव जानते जे एकादश भाव रोग पर केते गुरुत्वपूर्ण। एकादश भाव स्वामी जदि तंकर दशा किंबा अंतर्दशा चलुची से समय जातक रोगरे पीड़ित होवार संभावना विशेष भाव अधिक। विशेषकर जो मानकर चर लग्न से एकादश भाव बाधक भाव हो जाती। एवं ए स्थान रे निश्चित भाव में आप मन रखु बाधक अधिपति जी एकादश अधिपति बाधक हो गले चर जेतु लग्न हो गला चर राशि लग्न हो गला तेणु से जगार बाधक अधिपति स्वामी दशा किंबा अंतर्दशा समय साधारणतः शारीरिक कष्ट निश्चित देखाई था। तेणु षष्ठ भाव जो आप कौन षष्ठ भाव संबंधी विचार रखुं से आपन को षष्ठ रु षष्ठ एकादश भाव को लक्ष्य रखा पड़ो। अनेक समय आमर रोगर प्रकृतर कारण कौन ना आमे आमर जो दैनंदिन जीवन यापन प्रणाली ताकू आमे ठीक से रखुनु। आमर जो डेली रूटीन लाइफ अच्छी से नियमितता न थाए। से नियमितता केतबेले न थाए ये जेतबेले एकादश अधिपति स्ट्रंग था अर्थात आमको सब दिगरु लाभ होता है। जिते मनीष को सब दिगरु लाभ होता है से निश्चिंत निश्वास मारे आम पाखे तो सब अच्छी कौन आवश्यकता अच्छी एत करवा से तार जो दैनंदिन रूटीन थाए से रूटीन रे से निश्चित भाव में अवहेला करे जो कि तार शारीरिक असुस्थता देखाई थाए। ताले षष्ठ भाव सहित एकादश भाव संपर्क रहा। सेमती सप्तम भाव आम सप्तम भाव विषय जितेबाला भी आलोचना करुचु सेतेबेले सप्तम रु सप्तम अर्थात लग्न को देखा दरकार। सप्तम भाव साधारणतः वैवाहिक जीवन उपर विचार करा जाए तो वैवाहिक जीवन कौन जनक उपर निर्भरशील नुह स्वामी स्त्री उभय उपर निर्भरशील। तो सप्तम भाव को जितेबाला आलोचना करुचु आम से सप्तम भाव रु सप्तम भाव अर्थात लग्न भाव को मध्य विचार करने दरकार कहीं सी सहित जड़ित। अष्टम भाव अष्टम रु साधारणतः आयु विचार करूँ। अष्टम रु अष्टम ये भी सेमती जो मैंने ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करुँच निश्चित भाव में जानी जो आम आयुर विचार करूँ कि मारक ग्रहर विचार करूँ से अष्टम को आयु स्थान नौ एवं अष्टम रु अष्टम अर्थात तृतीय भाव आयु भाव बोली ग्रहण करूँ ये मुख्य एवं से गौण। सेमती मारक अष्टम व्ययाधिपति सप्तम एवं तृतीय व्ययाधिपति द्वितीय हिसाब से मारक स्थान को ग्रहण करूँ। तो अष्टम स्थान को जितेबाला आम आयु स्थान बोली ग्रहण करुँ तृतीय भाव को सेतेबेले आम आयु स्थान बोली मध्य ग्रहण करूँ। कहीं करूँ ना तृतीय भाव आमर निजर चेष्टा कर्म ये सब पर निर्भर करे। तेणु आमर कर्म सहित अष्टम भाव संपर्क रही अर्थात आयु भाव मध्य संपर्क रही। आमर कर्म अनुजाई आमर आयु स्थिर बोली स्थिर कराई बोली शास्त्र भी कहूँ। नवम भाव जदि आम चिंता करवा नवम रु नवम अर्थात पंचम भाव भाग्य नवम रे आम भाग्य विषय चिंता करूँ पिता विषय चिंता करूँ पूर्व पुण्य विषय चिंता करूँ। तो ये जगह आम पंचम भाव मध्य ताकू विचार करने आवश्यक। यदि नवम भाव आपंकर सुस्थ रही भल अवस्था रही किंतु पंचम भाव दुर्बल रही आपण पाखे सब प्रकार स्थिति थाईपे परिस्थिति से भाया आपण पाखे थाईपे किंतु आपन केबे भी से दिग प्रति जापर धार्मिक भावना आपण मन भर के सृष्टि हेनी। दशम भाव कर्म भाव दशम आम कर्म विषय चिंता करूँ पिता विषय से चिंता कराए कि ज्योतिर्विद मान मतरे दशम भाव पिता विषय चिंता कराए। दशम भाव मुख्यतः हूँ कर्मर भाव। दशम रु दशम अर्थात सप्तम भाव आपंकर विचारधारा आपंकर विचार शैली से सबू सप्तम भाव विचार करा।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ସହିତ କେବଳ ଯେ ଦଶମ ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ସେମିତି ନୁହଁ। କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ କି ନେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଦଶମ ଭାବର ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ଦଶମରୁ ଦଶମ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ବାବଦରେ କେତେ ଖୁସି କେତେ ସୁଖୀ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ସପ୍ତମ ଭାବ। ତେଣୁ କର୍ମ ଭାବ ଦଶମ ଭାବକୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆପଣ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଲାଭର ଭାବ। ତ ଏକାଦଶରୁ ଏକାଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବ। ଲାଭ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇବୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇବୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ବିନା ଭାଗ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ବି ଲାଭ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନବମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ରଖିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବ୍ୟୟ ଭାବ, ମୁଖ୍ୟ ଭାବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶର ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶର ଭାବ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଲା ବ୍ୟୟର ଭାବ। ବ୍ୟୟ କେଉଁଠି ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟ ସେମିତି ଥିଲେ ତ ଆପଣ ବ୍ୟୟ ଭାବକୁ ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଳୁଥିବେ, ମୋର ବ୍ୟୟ ହେବ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟୟ କରିବି, ସମୁକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟୟ କରିବି, ସମୁକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟୟ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆୟ ଥିଲେ ତ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରେ ଆୟ ଉପରେ ବା ଲାଭ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭାବ ତ ମୁଖ୍ୟ, ଭାବାତ୍ ଭାବମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଗୌଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ଫଳାଦେଶ କେମିତି କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାବ ଯଦି ସବଳ ହେଇଛି ବା ବଳବାନ ହେଇ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବଳବାନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୌଣ ଭାବ ଯେଉଁ ଭାବାତ୍ ଭାବମରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ସେ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସେ ଭାବ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣ ଫଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେନି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ମୁଁ ସପ୍ତମ ଭାବ କଥା କହିଲି, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ କଥା କହିଲି, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ତାର ପାପଗ୍ରହ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ କୌଣସି ଭାବକୁ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଭାବ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ପୁଣି ଗୌଣ ଭାବକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଗୌଣ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବର ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକାର ବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭାବାତ୍ ଭାବମ ସୂତ୍ରକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆପଣ କେବଳ ନିରାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଭାବାତ୍ ଭାବମ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ଗୌଣ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି କିମ୍ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି କିଛି ସମ୍ଭାବନାର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଆଶା ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ତାକୁ ଜାତକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଫଳାଦେଶ କରିବାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।